हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, प्रणाम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम कवर कर रहे थे हिंदी साहित्य। पिछली वीडियो में हमने आदिकाल को कवर किया था, तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भक्तिकाल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। इसका समय है 1350 से 1650 ईस्वी तक। अब इसके मुख्य मुख्य पॉइंट को हम देखते जाएंगे। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो वो भक्तिकाल को कहा जाता है। और भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो दक्षिण भारत से होती है। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत का श्रेय है रामानंद को है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत का श्रेय रामानंद को है। भक्ति काव्य की शाखाएं हैं। तो भक्ति काव्य की दो शाखाएं होती है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा की भी दो शाखाएं होती हैं। पहला है ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय या सूफी काव्य। ज्ञानाश्रय जो ज्ञान पर आधारित होता है, प्रेमाश्रय जो प्रेम पर यानी सूफी काव्य जो प्रेम पर आधारित होता है। सगुण काव्य धारा की भी दो शाखाएं होती हैं, रामाश्रय। सगुण काव्य धारा की भी दो शाखाएं होती हैं, कृष्णाश्रय और रामाश्रय। तो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत ईश्वर के सगुण यानी साकार रूप की पूजा होती है। उसके अंतर्गत कृष्णाश्रयी शाखा जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, रामाश्रयी काव्य जिसमें भगवान राम पर आधारित काव्य होता है। तो और निर्गुण में हमने देखा था कि ईश्वर के निराकार रूप की पूजा होती है, या निराकार रूप पर आधारित जो काव्य है उसे ही निर्गुण काव्य धारा कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं और राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास है। आगे देखेंगे कि हम संत काव्य क्या होते हैं। तो संत काव्य का अर्थ है संतों के द्वारा रचा गया काव्य, उसे ही संत काव्य कहते हैं। संत काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर और सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। संत कवि कबीरदास है, नामदेव, रैदास, नानक, दादू दयाल, मल्लुकदास आदि। तो ये संत कवि हैं। आगे है रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। तो पूछ लिया जाता है कि कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा की संज्ञा किसने दी है, तो रामचंद्र शुक्ल ने दी है। अगला पॉइंट है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की वाणी का डिटेक्टर कहा है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाणी का डिटेक्टर कबीर को किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला पॉइंट है, श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा दी है। तो पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा किसने दी है कबीर की भाषा को, श्याम सुंदर दास ने। अब देखेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, जिसे हमने देखा था कि संत कवि भी कहते हैं, कबीरदास, रैदास, मल्लुकदास, दादू दयाल, नामदेव। तो ये निर्गुण यानी निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं। और प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने सूफी काव्य की रचनाएं की है। अब आगे देखेंगे कि अष्टछाप कवि कौन कौन से हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अष्टछापी से नाम दे दिया जाता है, उसमें पहचानना पड़ता है कि कौन से कवि हैं और कौन नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि अष्टछापी कवि कौन कौन से हैं। तो इनमें आते हैं सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास व नंददास। तो ये
8 कवि हैं जिन्हें अष्टछाप कवि कहते हैं। इनमें सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। तो ये मुख्य पॉइंट है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। आगे है राम भक्ति शाखा के कवि कौन कौन से हैं? इनमें है रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, नरहरिदास आदि कवि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। राम भक्ति काव्य धारा के सबसे बड़े और प्रतिनिधि कवि तुलसीदास माने जाते हैं। तो दोस्तों हमने भक्ति काल के जो मुख्य बिंदु है उन्हें देखा। अब हम रचनाएं देख लेते हैं भक्ति काल की। तो सबसे पहले जो ज्ञानाश्रय या संत काव्य है उनकी रचनाएं हैं। तो इनमें कबीरदास की रचना बीजक है, जो साखी, शबद, रामायणी 3 में विभाजित है। तो यह पूछा जाता है बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की। मलुकदास की रचना है रत्नखान और ज्ञान बोध। नानक देव की ग्रंथ साहिब और रैदास की रचना बानी है। तो इसमें मेन जो है कबीरदास की रचना है जो ज़्यादातर पूछा जाता है। अगला है सूफी काव्य। तो सूफी काव्य कौन कौन से हैं? कुतुबन, इनकी रचना है मृगावती, और जायसी की रचना है पद्मावत, अखराट, आखिरी कलाम। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, मंजन की रचना है मधुमालती, और नंददास की रचना है रूप मंजरी, ईश्वरदास की रचना है इंद्रावती। तो इसमें मुख्य है मृगावती, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चंदायन, मधुमालती। तो ये मुख्य रचनाएं हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कृष्ण भक्ति काव्य की रचनाएं और कवि जो है उनके नाम। तो रचना है और रचनाकार। तो सूरदास की रचना क्या है? सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। तो ये सूरदास की रचनाएं हैं। कुम्भन दास की है फुटकल पद, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और हित हरिवंश की रचना है हित 84। श्री भट्ट की रचना है युगल शतक। मीराबाई की रचना है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। तो ये मीराबाई की रचनाएं हैं। और रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला, और बस ये 3 रसखान की रचनाएं हैं। अगली है नरोत्तम दास की रचना है। तो ये सुदामा चरित है। तो इनमें से जो जरूरी है ये सूरदास की रचना और मीराबाई की रचना, रसखान और नरोत्तम दास। तो ये 4 रचनाकार की रचनाएं मुख्य जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब हम देख लेते हैं राम भक्ति काव्य की रचना है। तो रचनाकार और रचना रामानंद की रचना है राम आरती। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञ प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला लांचू। तो ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। नाभादास की रचना है भक्तमाल, और केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। नरहरिदास की रचना है परुषे रामायण। तो इनमें से जो ज़्यादा जरूरी है तुलसीदास की रचनाएं हैं, और नाभादास और केशवदास की रचनाएं मुख्य हैं जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने भक्ति काल को पूरा कवर कर लिया है, और जो मुख्य रचनाएं और मुख्य बिंदु हैं उन्हें भी हमने देख लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे रीतिकाल और रीतिकाल से संबंधित बिंदु और रचनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।